मैं एक आपको वाकया बताऊं। हजरत मियां फजलुद्दीन कल्यामी रहमतुल्लाह अलैह बहुत अल्लाह के मकबूल, लेकिन जाहिरी तौर पर मैं चूंकि उलमा बैठे हैं, मैं इसलिए बड़ी मोहतात गुफ्तगू कर रहा हूं, और अगर किसी हवाले से मैं करूंगा तो वो सूफिया की जबान से या उनकी बात जो मैंने अपने लफ्जों में कही है, बात उनकी है, वाकया उनका है, उसको मैंने अपने लफ्जों के कालिब में ढाला है, वो भी उनके हवाले से बयान करूंगा। अगर कोई एतराज करता है तो सूफिया पर करे, वो तो करते ही रहते हैं, कोई नई बात नहीं। तो हजरत मियां फजलुद्दीन कल्यामी रहमतुल्लाह अलैह के लिए मशहूर था कि वो जाहिर नमाज नहीं पढ़ते थे, कभी उनको किसी ने नमाज पढ़ते नहीं देखा। तो फुका के मुताबिक कभी जिसको न देखा उसकी नमाज जनाजा नहीं होती, लिहाजा उनकी नमाज जनाजा रख दी गई। उन मौलवी जो हजरात थे, बड़े बड़े उलमा, उसके माड़ी दानिशमंदा, उनके करीब कोई जगह है, वहां के बहुत बड़े काजी थे, वो खच्चर पर किताबें लाद कर लाए थे कि मैं जो वहां इसकी नमाज पढ़ेगा मैं उस पर फिका के फतवा सादर करूंगा। मेरे दादा पीर मेर अली शाह चले गए। मियां फजलुद्दीन ने कहा कि मैं बिदती हूं, मैं साज सुनता हूं, मैं आवाज सुनता हूं, मैं आवाज का रसिया हूं, मैं चिश्ती निजामी साबरी हूं, ज्यादा से ज्यादा मुशरिक हूं। ये तो फैसला मेरा मालिक करेगा, पर मैं मरूंगा तो मेरी कब्र के अंदर घुसकर सारंगी बजाना। सारंगी बजाई गई और कहा गया कि मेरा जनाजा कोई ना पढ़े। लोगों ने खलीफे अर्ज की थी कि बिला वो फलाने मुफ्ती साहब ने तो फतवा दे देता है जे ए है ही मुशरिक ते बिदती, इसकी नमाज जनाजा नहीं हो सकती। फरमाया कि मिकी नवाली तो आली के कफन पुआई के मंजी मेरी रखी छोड़ो, रख दो। एक शाह सवार आएगा और नमाज पढ़ाएगा। हूं पता नहीं शाह सवार केड़ा है, उस वक्त ना कोई मोटर ना कोई शह। पीर मेर अली शाह साहब मेरे दादा घोड़े ते बैठे कल्याम में पहुंचे। पीर साहब कहते मखलूक खलोती सी, मौली साहब ने कहा इसकी एक बंदा जनाजा नहीं पड़ेगा। बाबा साहब फरमाया कि ए तू मुफ्ती एक बंदे की गल करना, मेरे जनाजे दिल्ली दे लोग भी शामिल होवणगे। हुण दिल्ली दे बंदे कित्थों आउण जी? पता लगा थोड़ी देर काफिला आया, उस वेले काफिले चलने पिशावर जा रहा सी, उत्थों लग्या जी 200-400 बंदा, वो दिल्ली वाला भी शामिल हो गया। पीर साहब गए, इतनी मखलूक थी कि पीर साहब ने घोड़े पर सवार होकर सफे सीधी कराई, और मेरे दादा ने वहां खड़े होकर, वो सिर्फ पीर नहीं थे, नजराने बटोरने वाले, जेबें गर्म करने वाले है जी, मुश्किल कुशा और हाजत रवा कहलवाने वाले, उमूरे गैब में हाथ डालने वाले, अल्लाह की तकदीर को बदलाने का दावा करने वाले, वो आजिज बंदे थे, ऐसे पीर नहीं थे। वो अर्ज की बढ़कर कि मालिक मैं जा रहा हूं, इसका बातिन जाने और तू जाने। इसको जाहिर में नमाज में किसी ने नहीं देखा। तो गए तो फरमाया खड़े होकर, कोई किताब पास नहीं थी, जालिकल किताब अंदर थी। फरमाया जिसको इल्म का दावा है मेरे अली खड़ा है, जिसको मियां फजलुद्दीन कल्यामी के ईमान में शक हो वो यहां मुनाजरे के मैदान में उतरे। 10 मिनट मेरा दादा खड़ा रहा, कोई बंदा नहीं उतरा। आखिर आपने जनाजा पढ़ाया, नमाज पढ़ाई आपने। ढोला लेना तमाशा बनी जा, पैसे वैसे सटने दा बच्चे चाहिए खंडे। असली
ऊँठा लिया भरदा वो चाय करने निके बच्चे टोला ने बड़ा मसला पैसे ही ला सकने और चाय करने बच्चे किसकने हो के ऊंट इधर भी बजे हुए छोटा बच्चा है तो किसकने हो नक ना गोड़ लगा ये तो आपका है थोड़ा ऊंट अच्छा अच्छा ये छोटी बच्ची पता नहीं गोड़ खोलने क्या करनी है ये खेलनी भी वो भी छोटा बच्चा देश नाल खेलना पिया तो कौन डर नहीं लगना नहीं क्यों डर लगना अच्छा तो कह सकने हो उसना लाड करना ये भी तो माशाल्लाह जग नंबर एक गोड़ नहीं है तेरा क्यों गोड़ नहीं है छोटा बच्चा है तो कह सकने हो कि ये बंदे ना खेलना भी आ माशाल्लाह बच्चे तो को बच्चे होने ना हाँ तो किस कने हो के ये ऊँट ना बच्चा है ये उम्र ना जा कम आ बिल्कुल तो इतना जितने भी ऊँट अच्छे ना मतलब ये कुछ बंदे बेचने से आने था तो कुछ जड़े खरीदने भी है बस एक रोजी ना ठिया चलिया हुआ था इन्होंने भी चलो इन्होंने बुजुर्गों ने तफान नाल इतना एक व्यापार भी है जनाब जड़े ऊँट होने बेचने किन्ने जिसको जरूरत होनी वो ऊँट थू चाहिए गिनना आया इधर काफ़ी सारे ऊँट है और पता किसके ने छोटे छोटे बच्चे भी ये था माशाल्लाह ये जा मासूम जा एक बच्चा आ तो किसके ने बिल्कुल उम्र ना कुछ भी नहीं आ ये बिल्कुल मासूम बच्चा आ थोड़ा इन्हें को डर भी लगना आ कि खतरा होना चक शक मारी जाने और इस साइड भी यह भी छोटा एक बच्चा आ वो चाचा बैठे हुए अग सेकने पे इन्हें को पूछने उठाने मतलब तलागन थु आयो और आ रहे अला एक पासो ए ऊंट के नस्ल लगे हुए जे ऊंट लगे हुए मतलब ऊंट जे सोंदे भी ने के नस्ल ने ये भजन बड़ी चंगी नस्ल ने अच्छा एक काले ऊंट की ऊंट क्या वजह ये बस मुख्तलिफ होने ने कहीं रंग काला होया कहीं रत्ता होया कहीं ने जनाब चिट्टा होया इस तरह ए इसने सर्दी गर्मी होने काले चिट्टे होने ने अच्छा कितने ऐसे तो मेरे साथ नहीं हो असि तकरीबन छड़े तो प्यो दादे आने पे नसी तो जम्मे ही नहीं तो उस टाइम दे आ रहे इन ऊंटना क्या मकसद है थरना इस मत बात बारे ये बात बाबे और शौक है जेड़े दरबार आ रहे उस वजह से मेला शुरू लगना था अच्छा बाबे ने शौक के मुताबिक चल रही मतलब उन्होंने रखी के ऊंट से जी उन्होंने ऊंट रखे तो उसके बाद इतना मेला लगना या ऊंट आने तक खरीद फरोख्त करना इन्हें सब तो बड़ा फायदा होना तो एक पासो कितना महंगे महंगे ऊंट था बोल के लगनी है क्या होना यार जी तकरीबन 8 लाख तक 10 लाख तक ऊंट बिकना बोली लगनी है थे जी बोलियां लगनी है तो वजन नहीं चुकने ने नहीं वजन नहीं चुकना ठीक है ऊंट टोरने आने हो या गड्डी बनने हो असि तो गड्डी ताने लोग टोर के बयाने ने ठीक तुसा 10 दिन थी रहने हो जी 10 दिन थे रहने माशाल्लाह दिन आदमी तो किसे नहीं हो बहुत मेहरबानी अगर तुसने ऊंट पहले बिकी जाना तब तुसा मुड़ी उसला वापस ले जाने या दुआ तक इथा रहने दुआ तक खड़ने दुआ ठीक है यार